हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है इंटीजर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्लेन करूंगा। इसको एक्सप्लेन करने से पहले जो भी आपका बेसिक है जो 1.1 में यूज होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो हम चैप्टर के नाम से ही डिस्कस स्टार्ट करते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर से पहले आपको दो चीज़ें और पता होनी चाहिए। सबसे पहली है नेचुरल नंबर। कोई भी क्लास स्टार्ट हो, जिसने भी मेरी वीडियो देखी होगी, स्टार्टिंग इसी चीज़ से होती है, क्योंकि कोई भी चैप्टर वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट है तो उसमें सबसे पहला हमें यही बताना पड़ता है सबसे पहले कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन चलते जाते हैं, उनको बोलते हैं। अपनी जो काउंटिंग्स होती हैं 1 से स्टार्ट करके, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। फिर जो आपका यूज होता है वो होता है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 सो ऑन, ये आपके होते हैं होल नंबर। फिर आता है आपके चैप्टर का नाम, वो क्या होता है? इंटीजर नाम है आपका चैप्टर का, इंटीजर्स। ये आपके हो गए सारे पॉजिटिव नंबर्स। उसके साथ अगर नेगेटिव नंबर का और कलेक्शन ले लें, जैसे ये तो हो गए 0 से लेके पॉजिटिव सारे, और इस साइड क्या होते हैं आपके लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो इनको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के कलेक्शन को बोलेंगे इंटीजर। यही आपके चैप्टर का नाम है। अब इसके अंदर जो हम पहली थ्योरी सीखेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? मान लो दो आपने नेचुरल नंबर्स को लिया और उस पे प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक एक करके हम सारी चीजें सीखेंगे। अप्लाई करें और इंटीजर ले तो रिजल्ट इंटीजर आ जाए, होल नंबर ले तो होल नंबर। सबसे पहले आप देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखेंगे, वो किस पे देखेंगे? अंडर एडिशन देखते हैं हम। अंडर एडिशन, एडिशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब आप कोई भी दो, चैप्टर का नाम है इंटीजर, हम इंटीजर्स की बात करेंगे। दो इंटीजर्स ले लीजिए, कोई भी इंटीजर। मान लो आपने ले लिया एक 4 ले लिया, एक ले लिया 5। 4 और 5 कितना आ गया? 9। दो इंटीजर्स लिए और रिजल्ट भी हमें इंटीजर मिल गया, तो क्या कहेंगे? क्लोजर जो प्रॉपर्टी है होल्ड करती है। किस में करती है? जब उसके ऊपर क्या अप्लाई किया जाता है? एडिशन किया जाता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड अंडर एडिशन। एडिशन के अंदर की क्या होती है? होल्ड। होल्ड का मतलब होता है वैसे तो पकड़ना, कि ये इसके ऊपर अप्लाई होती है। हमने लिए तो क्या थे? दो इंटीजर्स अलग अलग, रिजल्ट हमें क्या मिला? आंसर कुछ भी है, इंटीजर्स लेके इंटीजर ही आ गया, तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या करता है? होल्ड करता है। अब सबट्रैक्शन पे और लगा के देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सबट्रैक्शन, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड देखिए अब आपकी अंडर सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सबट्रैक्ट करना, माइनस करना। आपने लिया 4, 4 - 5 - 1। आपने दो इंटीजर्स लिए थे 4 और 5, रिजल्ट आ गया -1। 4 भी आपका इंटीजर था, 5 भी आपका इंटीजर, और -1 भी क्या आपका इंटीजर है। तो क्या बताया आपने? दो इंटीजर लिए और इंटीजर ही रिजल्ट आ गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड अंडर सबट्रैक्शन। ये सबट्रैक्शन पे क्या होती है? होल्ड होती है। ये था आपका रूल नंबर 2। इसके बाद अपनी थर्ड जो प्रॉपर्टी है, इसके बाद अपनी जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है जो हम सीखेंगे वो सीखते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब तक हमने जो दो टॉपिक डिस्कस किए क्लोजर के ऊपर, एडिशन और सबट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आएगा, वो आगे एक्सरसाइज में है, इसलिए मैंने उसको अभी नहीं बताया है। अभी सिर्फ एडिशन सबट्रैक्शन के लिए ही सीखेंगे। अब हम सीखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी सीखते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले सीखते हैं हम अंडर एडिशन। अब आपने जो सीखी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके अंदर आपने देखा रिजल्ट मैटर नहीं करता था, क्या नंबर आ रहा क्या नहीं आ रहा। यहां पे रिजल्ट मैटर करेगा। एडिशन पे अप्लाई करोगे, अगर a + b है वो किसके इक्वल आना चाहिए? b + a के। एग्जाम्पल 3 + 7 कितना हो गया? 10, और 7 + 3 किया तो भी कितना हो गया? 10। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या करते हैं हम? कोई भी दो वैल्यू लेते हैं और सेम रिजल्ट आना चाहिए, तो ये होल्ड करती है। किसको करती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड अंडर एडिशन। तो आपका क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड अंडर एडिशन।
एडिशन के अंदर ये क्या होती है आपकी, होल्ड होती है। होल्ड का मतलब ये इसके ऊपर अप्लाई होती है कि दो आपने जो नंबर लिए उनकी पोजीशन चेंज करने से भी आंसर सेम रहा। अब सब्ट्रैक्शन का आपका बता तो नहीं रखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपकी बुक के अकॉर्डिंग। अब मान लो आपने लिया 7 - 3 तो कितना आ गया 4। आपके पास दो नंबर थे 7 और 3, और आपने किया 3 - 7, ये कितना आ गया -4। ये +4 ये -4, क्या रिजल्ट इक्वल आया, नहीं आया। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती है। a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। जब तक कंडीशन ये ना हो कि a और b इक्वल नहीं होने चाहिए, यहाँ पे a और b इक्वल हो जाएंगे तो दोनों रिजल्ट 0 ही आ गए ना। a और b को इक्वल नहीं लेना, कोई भी वैल्यू ले लो, a - b कभी भी b - a के इक्वल नहीं आएगी। तो जो आपका फोर्थ रूल लगा लो, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है होल्ड नहीं होती है, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है किसके अंदर, अंडर सब्ट्रैक्शन। फिफ्थ रूल आपका ये था कम्यूटेटिव। अब उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, अंडर हम अप्लाई करते हैं एडिशन में। ये रूल क्या कहता है आपका, देखो क्लोजर में 2 लिए, कम्यूटेटिव में 2 लिए, एसोसिएटिव में कितने नंबर्स का यूज करना है, 3 का करना है। जैसे आपने लिया a + b + c। अब a + b + c है तो मान लो हमने पहले b + c को कर दिया, और इसके अंदर मान लो a और b को पहले प्लस कर दिया फिर c को, तो सेम रहेगा। एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपके पास नंबर थे 3 4 5, तो आपने किया 3 + 4 + 5, पहले 4 और 5 को प्लस किया 9, 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया। अब आपने दोबारा से लिया 3 + 4 + 5, 3 और 4 को पहले प्लस कर दिया 7, 7 + 5 कितना आ गया 12 आ गया। तो इसका मतलब जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है होल्ड करती है किसके अंदर, अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन पे करोगे तो ना ऐसे अप्लाई करोगे तो सब्ट्रैक्शन पे नहीं होगा, जो आपके सिलेबस में तो अभी नहीं दे रखा है, 8th क्लास में है, सिर्फ एडिशन के लिए दे रखा है। तो याद रखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 आपके वेरिएबल्स हैं, उसकी जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, और यहाँ पे एसोसिएटिव में कितने वेरिएबल्स हैं आपकी, 3 वेरिएबल्स हैं। ये था आपका रूल नंबर 5। इस एक्सरसाइज का हम लास्ट रूल करते हैं जो आपका है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जब किसी चीज में ऐड हो जाए ना तो कोई फर्क ना हो, तो ऐसा कौन सा नंबर होता है आपका, 0 होता है। मान लो a में 0 प्लस करो या 0 में a प्लस करो तो रिजल्ट क्या आएगा, a। एग्जाम्पल ले लो आपका 7 + 0 कितना हो गया 7, 0 + 7 कितना आ गया 7। आपके पास नंबर 7 था, क्या 0 ऐड होने से कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। तो ये आपकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये थे आपके रूल्स। आइए हम एक्सरसाइज अब 1.1 करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स। आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं। इंटीजर्स आपको पता है प्लस माइनस के जो भी आपकी काउंटिंग्स होती है उनको इंटीजर्स बोलेंगे। तो ए पार्ट है सम आना चाहिए -7। ऐसे 2 नंबर बताओ, कोई भी इंटीजर जो आपका मन करे वो ले लो, और सम -7 आए, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया -9 और 2 ले लिया। अब इसका सम करो, -9 + 2 इज इक्वल टू सम किया तो कितना आ गया -7। आप और एग्जाम्पल ले लीजिए, और कोई भी। इसने ऐसा एक ही पेयर पूछा था, हमने एक बता दिया है। हमने पेयर लिया -9 और 2। आप दोनों नंबर माइनस के भी ले सकते हैं, कोई भी आपका जो मन करे, आसान से आसान ले लीजिए। -10 और 3 ले लीजिए प्लस का, -10 + 3। अब 2 इंटीजर्स लिए और जब उनका सम किया तो कितना आ गया -7। ये था आपका ए पार्ट। आप कुछ भी नंबर सोच सकते हैं जो आपका मन करे। दूसरे पार्ट में क्या कहा है, डिफरेंस -10 आना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, डिफरेंस हो और वो कितना आना चाहिए -10। यहाँ पे आपका मन करे वो नंबर ले लो। मान लो ले लिया मैंने एक तो -5 और +5, ठीक है। तो यहाँ रखा -5, ये +5। ये माइनस तो किस वजह से है, डिफरेंस वर्ड की वजह से, और जब इनका सम किया तो कितना आ गया -10। आप ऐसा और कोई नंबर सोच लीजिए जो आपका मन करे, डिफरेंस करें तो आप क्या 15 और 5 ले लो, अगर आसान और आसान लेना चाहते। तो ये आपका एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल, अब 5 और 15 लीजिए, क्योंकि 15 - 5 तो प्लस का 10 आ जाएगा। इसको क्या किस चीज़ का चाहिए, 10 माइनस का। 5 - 15 किया तो कितना आ गया -10। आप कोई भी नंबर सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि पीछे आंसर से मैच को। बस ऐसे 2 नंबर जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए -10। ये 2 कंडीशन जरूरी, नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं। अब सम 0,
सम जीरो कब आता है? जब अपोजिट नंबर्स होते हैं। मान लो एक माइनस का ले लो और एक प्लस का ले लो, तो उनका सम कितना हो जाएगा? 0। सेम आपने नंबर लिए थे -7 एंड +7। अब एक और ले लीजिए, मान लो -11 +11। सम तभी 0 आएगा जब सेम नंबर होंगे और अपोजिट साइन के साथ होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसमें 3 पार्ट्स हैं। ए पार्ट में है राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। आपको नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, यानी कि जो आप पेयर लेंगे उसमें दोनों नंबर माइनस के होने चाहिए, नेगेटिव, जिसका डिफरेंस आए -8, और जब उन दोनों नंबर को यहाँ पुट करें तो रिजल्ट आना चाहिए +8। अब देखो यहाँ पे ये नंबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमें बड़ा चाहिए। हम मान लो इसको ले लिया -9, इसको ले लिया -1। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने जो एग्जांपल लिए हैं या बुक में पीछे हैं वही आपको लेने हैं। -9 -1 ले लिया, माइनस 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 क्या हो गया? प्लस हो गया, और प्लस के 9 में से -1 गया तो क्या बच गया? प्लस का 8। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका मन करे तो। मान लो ले लिया -2, यहाँ पे -2 है तो डिफरेंस प्लस का 8 तभी तो आएगा ना, डिफरेंस जो उनके बीच का 8 रहे। 2 और 8 कितने होते हैं? 10। 2 एंड 8 10 होता है, तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस 10 में से -2 गया तो क्या बच जाएगा? प्लस का 8। ये था आपका ए पार्ट। बी पार्ट में एक नेगेटिव नंबर लेना है और एक पॉजिटिव, और उनका सम आना चाहिए -5। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और जब उसका सम करें तो कितना आना चाहिए? -5। आप ले लो -7 प्लस का 2, माइनस के 7 में से प्लस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा? -5। आप कोई भी नंबर सोच सकते हैं, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। क्या सोचना है? -11 ले लो और प्लस का 6 ले लो। -11 + 6 किया तो ये आ गया, ये पेयर था आपका। रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है आपका, एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव, और जब उनका डिफरेंस करें तो कितना है? -3। एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव, जब डिफरेंस करें तो कितना आ जाए? -3। मान लो आपने ले लिया -1 प्लस का 2। अब यहाँ पे -1, ये माइनस का साइन डिफरेंस की वजह से है, ये तो हमने प्लस का 2 लिया है, तो ये जब इनका सम करा तो कितना आ गया? -3। ऐसे आप कोई भी नंबर सोच सकते थे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन एक क्विज हुआ जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीके क्विज हो सकता है, मैथ क्विज हो सकता है, कोई भी एक क्विज हुआ जिसमें टीम ए ने स्कोर किए -40 10 0, टीम बी ने स्कोर किए 10 0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। 3 राउंड हुए थे। तो अब आप सोचोगे माइनस में नंबर कैसे? गलत सुनाएंगे तो माइनस में नंबर, सही सुनाएंगे तो प्लस में, नहीं सुनाएंगे तो 0। ऐसे ही होता है आजकल क्विज में। बाकी जैसे भी लिया हो, मैं तो सिर्फ मैथ्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। तो ये 3 अलग अलग स्कोर्स राउंड में लिए उन्होंने। अब टीम ए का ये स्कोर, बी का ये, इसने पूछा कौन सी टीम ने ज्यादा किया, तो पहले दोनों टीम्स का प्लस करेंगे। तो सबसे पहले टीम ए स्कोर्ड, टीम ए ने कितना स्कोर किया? -40 + 10 + 0। अब 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, -40 + 10 कितना हो जाएगा? -30, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन वो जो बड़ा है। अब ऐसे ही टीम बी ने कितना स्कोर किया? टीम बी ने किया है 10 0 और -40। 10 प्लस माइनस -0 की कोई वैल्यू होती नहीं, 40 में से 10 गए 30, और बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का साइन। ए ने भी -30 लिए, बी ने भी। इसने कहा था विच टीम स्कोर मोर, तो आप क्या कहेंगे? बोथ टीम स्कोर इक्वल, बोथ टीम स्कोर इक्वल। ठीक है, ये यहां तक आंसर। फिर उसके बाद कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? अब ये तीनों नंबर सेम थे लेकिन उनकी पोजीशन अलग अलग थी और सेम रिजल्ट आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? यस वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। हम जो इंटीजर्स हैं उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। इन स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के लिए आपको ये फिलअप्स को भरना है
जो नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई हो, जो यहाँ पे अच्छे से आस्क किया, जिससे आंसर आपका क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के। तो थर्ड क्वेश्चन में आपने अभी सीखा भी, हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। कैसे? -5 प्लस -8, इस साइड ऐसा क्या ऐड करें -8 में इस रिजल्ट के इक्वल आ जाए, तो हम ले लेंगे -5। अब दो इंटीजर्स थे, उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करो तो रिजल्ट आएगा सेम। अब दूसरा है -53 में क्या ऐड करें कि -53 आ जाए, तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है, इसके अंदर 0 ऐड कर दो। 0 ऐड होने से कोई चेंज नहीं, जो स्टार्टिंग में था वही लास्ट में है, यानी कि कोई चेंज नीचे था। ऐसा कब हो सकता है? जब क्या हो आपके पास है 0। अब 17 में क्या प्लस करेगी 0 आए, मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट के सी पार्ट में, किस दो नंबर्स का सम 0 कब आएगा, जब वो अपोजिट नंबर्स हैं या दोनों क्या हैं 0। अब ये प्लस का 17 है, तो यहां पे 17 किस चीज का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब देखो 13 इस साइड है, माइनस का 12 इस साइड है, इस साइड एक्स्ट्रा क्या है, माइनस का 7। इक्वल कब होंगे, जब इस साइड भी प्लस में क्या ले लेंगे, माइनस का 7। लास्ट -4 है इस साइड भी है, प्लस का 15 है इस साइड भी है, ये कितना माइनस का 3, तो इस साइड भी आपका क्या आना चाहिए, माइनस का 3, तभी ये होंगे आपके इक्वल। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। आई होप सो सबको आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।